कभी आपने सोचा है कोई इंसान सिर्फ 39 साल की छोटी सी उम्र में इतना कुछ कर जाए कि 100 साल बाद भी उसका नाम लाखों दिलों में उसी सम्मान से लिया जाए? आज हम उसी इंसान की कहानी सुनेंगे, एक ऐसे युवा की जिसने अपने शब्दों से, अपने विचारों से और अपने साहस से पूरी दुनिया को हिला दिया। उसका नाम था स्वामी विवेकानंद। 1863, कोलकाता का एक साधारण सा घर। लेकिन उस घर में पैदा हुआ बच्चा साधारण नहीं था। उसका नाम रखा गया नरेंद्रनाथ दत्त। बचपन से ही उसमें एक अजीब सा आत्मविश्वास, तेज दिमाग और बेबाकी थी। वो सिर्फ सुनने वाला बच्चा नहीं था, वो हर बात पर सवाल करता था। अगर कोई कहता भगवान है तो नरेंद्र का सीधा सवाल होता, कहा है? क्या आपने उन्हें देखा है? ये आदत हर किसी को चौंका देती थी। कई लोग उनके सवालों से बचने की कोशिश करते, लेकिन नरेंद्र के लिए यह सवाल कोई खेल नहीं था। ये उनके मन का सबसे बड़ा रहस्य था जिसे वो सुलझाना चाहते थे। बचपन में ही वो गाने में, वाद्य यंत्र बजाने में, खेलों में और पढ़ाई में सब में आगे रहते थे। लेकिन इन सब के पीछे उनका मन हमेशा किसी और ही तलाश में था। बचपन की उनकी एक घटना बहुत मशहूर है। एक बार मोहल्ले में एक पेड़ के नीचे लोग बैठते थे और कहते थे कि यहां भूत रहता है। बच्चे डरते थे, लेकिन नरेंद्र ने हिम्मत करके पेड़ पर चढ़कर ऊपर तक देख लिया। नीचे उतरकर दोस्तों से कहा, कोई भूत छूत नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। उस दिन से मोहल्ले के बच्चे डरना छोड़ दिए। ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये उनके निडर स्वभाव की पहली झलक थी। जवानी में आते आते नरेंद्र पश्चिमी शिक्षा में भी माहिर हो रहे थे और भारतीय शास्त्रों में भी डूब रहे थे। वेद, उपनिषद, गीता सब पढ़ते थे। कॉलेज में उनकी बहसें मशहूर थी। अंग्रेजी, इतिहास, दर्शन, संगीत, हर विषय पर उनकी पकड़ थी। लेकिन अंदर एक बेचैनी थी। वो सिर्फ किताबों से संतुष्ट नहीं थे, उन्हें अनुभव चाहिए था। वो जानना चाहते थे, क्या सच में ईश्वर है? अगर है तो उससे मिला कैसे जाए? उन्होंने कई संतों और गुरुओं से मुलाकात की, लेकिन कोई भी उनके सवाल का सीधा जवाब नहीं दे पाया। किसी ने शास्त्र सुनाए, किसी ने कहानियां, लेकिन वो जवाब नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। उनके मन की प्यास और बढ़ती जा रही थी। और फिर 1881 में वो दिन आया जिसने उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। नरेंद्र अपने एक दोस्त के साथ दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात हुई श्री राम कृष्ण परमह से। एक साधारण कपड़ों में, सादगी भरे, चमकते चेहरे वाले सन्यासी। नरेंद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के वही सवाल पूछा जो सालों से उनके मन में जल रहा था, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, हां, देखा है, उतनी ही साफ तरह जितना मैं तुम्हें देख रहा हूं, और मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूं। यह सुनकर नरेंद्र भीतर तक हिल गए। यह पहला इंसान था जिसने उनके सवाल को टाला नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया। और यहीं से शुरू हुआ गुरु शिष्य का वो रिश्ता जिसने भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया। रामकृष्ण के पास नरेंद्र को कोई लंबी चौड़ी किताबें नहीं मिलती थी, बल्कि जिंदगी को जीने का असली तरीका मिलता था। उन्होंने सिखाया, भगवान दूर आसमान में नहीं, बल्कि हर इंसान में है, हर जीव में है। अगर सच में ईश्वर की पूजा करनी है तो इंसान की सेवा करो। ये सीख नरेंद्र के दिल में गहराई तक उतर गई। वो घंटों रामकृष्ण के साथ रहते, उनके अनुभव सुनते, ध्यान करते और देखते कि उनका हर शब्द, हर काम प्रेम और करुणा से भरा है। लेकिन जिंदगी का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। 1886 में श्री रामकृष्ण का देहांत हो गया। गुरु को खोना नरेंद्र के लिए किसी गहरे तूफान जैसा था। कुछ समय तक वो भीतर से टूटे रहे, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने तय किया कि गुरु का सपना अधूरा नहीं रहेगा। उन्होंने संन्यास लिया और नया नाम रखा स्वामी विवेकानंद।
संन्यास लेने के बाद उन्होंने एक नई यात्रा शुरू की। ये यात्रा सिर्फ जगहों की नहीं, बल्कि अनुभवों की थी। उन्होंने पूरे भारत में पैदल घूमना शुरू किया। गांव, शहर, जंगल, पहाड़, हर जगह। रास्ते में उन्होंने गरीब किसानों की हालत देखी, भूख से बिलखते बच्चों को देखा, जाति भेद और अंधविश्वास को देखा। ये सब देखकर उनका दिल पिघल गया। उन्होंने महसूस किया, भारत की असली पूजा मंदिरों में नहीं, बल्कि इन लोगों की सेवा में है। इस सफर ने उन्हें बदल दिया। अब उनका मकसद साफ था, भारत के लोगों को जागरूक करना, उन्हें शिक्षा, आत्मविश्वास और एकता का महत्व समझाना और दुनिया को भारत की आध्यात्मिक ताकत दिखाना। ये वो बीज था जिससे आगे चलकर एक तूफान खड़ा हुआ। वो तूफान जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया। भारत की धूल भरी गलियों, मंदिरों, गांवों और शहरों में घूमते घूमते स्वामी विवेकानंद ने देश को करीब से देखा। उन्होंने महसूस किया कि भारत की सबसे बड़ी ताकत, उसकी आध्यात्मिकता, कहीं न कहीं कमजोर हो रही है। लोग टूटे हुए थे, हिम्मत हार चुके थे। गरीबी, अशिक्षा और जाति भेद ने देश को जकड़ लिया था और विवेकानंद के दिल में एक ही आग जल रही थी, इस सोए हुए देश को जगाना है। इस सफर के दौरान वे सिर्फ भिक्षा लेकर जीते, कभी मंदिरों में सोते, कभी किसी गरीब के घर में। रास्तों पर चलते हुए उनके पैर छिल जाते, लेकिन वो रुकते नहीं। हर जगह वो लोगों से मिलते, उनसे बात करते, उन्हें प्रेरित करते। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है, बस खुद पर विश्वास करना सीखो। इसी समय एक सोच उनके मन में घर कर गई, भारत की आवाज को दुनिया तक पहुंचाना होगा। दुनिया को बताना होगा कि ये देश सिर्फ भिक्षा मांगने वाला नहीं, बल्कि दुनिया को आध्यात्मिक रोशनी देने वाला है। और शायद इससे भारत के लोग भी खुद पर गर्व करना सीखेंगे। 1893 में मौका आया। अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद आयोजित होने वाली थी। अलग अलग देशों और धर्मों के प्रतिनिधि वहां अपने अपने धर्म का परिचय देने वाले थे। विवेकानंद ने ठान लिया उन्हें वहां जाना है, लेकिन एक समस्या थी, पैसे। उनके पास साधारण यात्रा का खर्च भी नहीं था। यहां एक बात सोचने वाली है, हमारे जीवन में भी कई बार बड़े सपने हमारे सामने खड़े होते हैं, लेकिन संसाधन नहीं होते, और यहीं पर असली हिम्मत की परीक्षा होती है। विवेकानंद ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दोस्तों और समर्थकों से मदद ली, कुछ राजाओं ने भी सहायता की, और आखिरकार लंबी समुद्री यात्रा के बाद वो अमेरिका पहुंचे। लेकिन शिकागो पहुंचते ही एक और झटका लगा। धर्म संसद में बोलने की अनुमति सिर्फ पंजीकृत प्रतिनिधियों को थी, और पंजीकरण की तारीख निकल चुकी थी। वो वहां बिल्कुल अकेले थे, बिना किसी जान पहचान के, और जेब में बहुत कम पैसे। कुछ दिनों तक उन्हें दिक्कतें आई, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर J.H. राइट ने उनसे मुलाकात की और कहा, स्वामी जी, आप जैसे व्यक्ति के लिए तो किसी देश का परिचय पत्र नहीं, बल्कि दुनिया का स्वागत पत्र होना चाहिए। उन्होंने विवेकानंद को धर्म संसद में बोलने की व्यवस्था कर दी। 11 सितंबर 1893, शिकागो का वो ऐतिहासिक दिन। धर्म संसद का विशाल हॉल, हजारों लोग, और मंच पर खड़े एक युवा भारतीय सन्यासी, जिनके चेहरे पर तेज था और आंखों में आत्मविश्वास। उन्होंने माइक पकड़ा और अपने पहले शब्द बोले, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये 6 शब्द सुनते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग चौंक गए। ये प्रतिनिधि दूसरों की तरह औपचारिक अभिवादन नहीं कर रहा था, ये तो उन्हें अपना मानकर संबोधित कर रहा है। इसके बाद विवेकानंद ने जो कहा वो इतिहास बन गया। उन्होंने बताया कि भारत ने हजारों सालों से सभी धर्मों का सम्मान किया है, कैसे हमारे देश ने दुनिया को सहिष्णुता और भाईचारे का पाठ पढ़ाया है। उन्होंने कहा, मैं एक ऐसे धर्म का प्रतिनिधित्व करता हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति सिखाई है। उनके शब्द सिर्फ भाषण नहीं थे,
वो दिल से निकली हुई सच्चाई थी। यही वजह थी कि दुनिया भर के अखबारों ने अगले दिन उनके भाषण को छापा। विवेकानंद अमेरिका में कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि 3 साल के लिए रुक गए। उन्होंने वहां वेदांत और योग के प्रचार के लिए केंद्र खोले, व्याख्यान दिए, लोगों को भारतीय दर्शन समझाया। वो सिर्फ धर्म की बातें नहीं करते थे, बल्कि बताते थे कि कैसे आध्यात्मिकता जीवन को बेहतर बनाती है, चाहे आप किसी भी धर्म के हों। अमेरिका में उन्होंने महसूस किया कि पश्चिम के पास विज्ञान और भौतिक प्रगति है, लेकिन पूर्व के पास आत्मा की शांति और गहराई है। और अगर ये दोनों मिल जाएं, तो मानवता का असली विकास हो सकता है। उनके व्याख्यान सुनने के बाद कई लोग कहते, स्वामी जी, आपने हमारे दिल के दरवाजे खोल दिए। और सच में उनके शब्द सिर्फ दिमाग में नहीं, दिल में असर करते थे। इस दौरान उन्हें कई बार मुश्किलें भी आई, आर्थिक दिक्कतें, ठंडा मौसम और कभी कभी लोगों की आलोचना। लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने कहा, अगर मैं असफल हो गया तो भी मैं कोशिश करने में सफल रहूंगा। उन्होंने अमेरिका और यूरोप में भारतीय आध्यात्मिकता की गहरी छाप छोड़ दी। लोग उन्हें सिर्फ एक साधु नहीं, बल्कि एक सच्चा शिक्षक मानने लगे। लेकिन उनके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, भारत लौटना और अपने देशवासियों के बीच वो आत्मविश्वास जगाना जो उन्होंने पश्चिम में देखा था। 1897 लंबी विदेश यात्रा के बाद स्वामी विवेकानंद आखिरकार भारत लौटे। लेकिन ये वापसी सिर्फ एक सन्यासी की नहीं थी, ये वापसी थी एक ऐसे योद्धा की जिसने दुनिया के सामने भारत की असली पहचान पेश की थी और अब अपने ही देश को उसका भूला हुआ आत्मविश्वास लौटाने आया था। कोलकाता में जैसे ही खबर फैली कि स्वामी विवेकानंद लौट आए हैं, सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। हर कोई उन्हें देखने, सुनने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए बेकरार था। लेकिन विवेकानंद का ध्यान भीड़ या सम्मान पर नहीं था। उनका ध्यान सिर्फ एक बात पर था, अब भारत को उठाना है, जागाना है। उन्होंने महसूस किया था कि विदेश में लोगों के पास धन, संसाधन, शिक्षा सब कुछ है, लेकिन उनके पास जो नहीं था वो भारत के पास है, आध्यात्मिकता, आत्मज्ञान और जीवन की गहराई। और भारत के पास जो नहीं था वो विदेश के पास है, विज्ञान, तकनीक और संगठन। उन्होंने सोचा, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हम न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को नई दिशा दे सकते हैं। भारत लौटते ही उन्होंने जगह जगह भाषण दिए, लेकिन ये भाषण सिर्फ धर्म की बातें नहीं थे, बल्कि युवाओं को जगाने की आवाज थे। वो कहते, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। ये लाइन सुनते ही युवाओं के दिल में आग सी लग जाती। वो उन्हें ये एहसास कराते कि गरीबी, जातिवाद और कमजोर सोच हमें पीछे खींच रही है और अगर हमें बदलना है तो पहले हमें खुद को बदलना होगा। इसी साल उन्होंने कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य था गरीबों की सेवा, शिक्षा का प्रसार और आध्यात्मिक उत्थान। मिशन में शामिल हर व्यक्ति से वो कहते, ये मत सोचो कि तुम गरीबों की मदद कर रहे हो, सोचो कि तुम्हें उनके रूप में भगवान की सेवा करने का मौका मिला है। रामकृष्ण मिशन ने स्कूल, अस्पताल, पुस्तकालय खोले, बाढ़ और अकाल जैसी आपदाओं में राहत कार्य किए। ये संगठन आज भी दुनिया भर में सेवा और शिक्षा का काम कर रहा है और इसकी नींव विवेकानंद ने उस सोच से रखी थी जिसमें सेवा ही पूजा है। लेकिन विवेकानंद सिर्फ सेवा कार्यों तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने समाज की जड़ों में घुसकर बदलाव लाने की कोशिश की। उन्होंने लोगों को समझाया कि धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाता है कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। वो कहते, एक समय आएगा जब दुनिया तुम्हारे पास आएगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद को तैयार करना होगा। विवेकानंद की बातों में जादू था, क्योंकि वो सिर्फ बोलते नहीं थे, बल्कि खुद वही जीते थे। चाहे मौसम कितना भी कठिन हो, चाहे स्वास्थ्य कमजोर हो, वो गांव गांव, शहर शहर जाते, लोगों से मिलते, उन्हें प्रेरित करते।
उन्होंने युवाओं को खास तौर पर यह संदेश दिया कि वे अपने शरीर, दिमाग और आत्मा को मजबूत बनाएं। वो कहते, तुम्हें पहले अपने अंदर का शेर जगाना होगा। किताबें पढ़ो, व्यायाम करो, ध्यान करो और खुद पर विश्वास करो। यही सफलता की असली चाबी है। उनके विचारों ने कई युवाओं को जीवन बदलने की राह दिखाई। वो इस बात पर जोर देते थे कि भारत का भविष्य उसके युवाओं के हाथ में है और अगर युवा खुद पर विश्वास कर लें तो कोई ताकत भारत को रोक नहीं सकती। रामकृष्ण मिशन की बैठकों में विवेकानंद अक्सर अपने अनुभव सुनाते, विदेशों में कैसे लोग भारत की संस्कृति का सम्मान करते हैं और कैसे हम खुद ही अपने देश को कम आंकते हैं। उनका मकसद था हर भारतीय को यह एहसास कराना कि वह किसी से कम नहीं है। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य कमजोर होने लगा, लेकिन उनका काम रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो जानते थे कि उनके पास समय कम है, लेकिन उन्होंने हर पल का इस्तेमाल समाज को जगाने में किया। उनकी आवाज, उनका तेज और उनका विश्वास, ये सब मिलकर एक ऐसी लहर पैदा कर रहा था जो भारत के कोने कोने में फैल रही थी। लोग अब सिर्फ उन्हें सुनने नहीं आते थे, बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने लगे थे। वो कहते, ताकत ही जीवन है, कमजोरी ही मृत्यु है। ताकत बढ़ाओ, शरीर की, मन की, आत्मा की। रामकृष्ण मिशन सिर्फ एक संस्था नहीं, बल्कि एक विचारधारा बन गया था और इसका केंद्र था निस्वार्थ सेवा और आत्मनिर्भरता। 1901 के बाद से स्वामी विवेकानंद का स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। लगातार यात्राएं, व्याख्यान और सेवा कार्यों ने उनके शरीर को थका दिया था। लेकिन अगर आप उन्हें उस समय देखते तो आपको ये थकान कभी महसूस नहीं होती, क्योंकि उनकी आंखों में अब भी वही चमक थी, उनके शब्दों में अब भी वही आग थी। वो जानते थे कि उनका शरीर लंबा साथ नहीं देगा, लेकिन उनके पास जितना भी समय था वो उसे अपने मिशन में लगाना चाहते थे। उन्होंने अपने शिष्यों और साथियों को तैयार करना शुरू किया ताकि उनके बाद भी रामकृष्ण मिशन चलता रहे और लोगों की सेवा करता रहे। विवेकानंद अक्सर कहते, मैं 100 साल तक जीना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मेरा हर दिन 100 साल जितना मायने रखे। 1902 बेलूर मठ, ये वो जगह थी जिसे उन्होंने रामकृष्ण मिशन का केंद्र बनाया था। यही उन्होंने अपने आखिरी दिन बिताए। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 39 साल थी, लेकिन अनुभव, ज्ञान और काम में उन्होंने कई जन्मों का सफर तय कर लिया था। आखिरी दिनों में भी वो किताबें पढ़ते, ध्यान करते और अपने साथियों से कहते, मुझे दुनिया से कोई शिकायत नहीं है, मैंने अपना काम कर लिया है, अब तुम्हें आगे बढ़ना है। 4 जुलाई 1902 की सुबह उन्होंने सामान्य दिन की तरह ही शुरुआत की। ध्यान, पूजा और अपने साथियों के साथ बातचीत। दोपहर में उन्होंने वेदांत पर चर्चा की और अपने कमरे में चले गए। शाम को ध्यान की गहरी अवस्था में उन्होंने शांति से अपना शरीर त्याग दिया। उनका जाना किसी तूफान से कम नहीं था, लेकिन उन्होंने जो विचार, जो प्रेरणा और जो विश्वास लोगों में भर दिया था, वो हमेशा के लिए जिंदा रहा। आज दुनिया के हर कोने में उनके शब्द लोगों को जगाते हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। ताकत ही जीवन है, कमजोरी ही मृत्यु है। अपने आप पर विश्वास करना सीखो, फिर देखो दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी। विवेकानंद का जीवन हमें सिखाता है कि बदलाव सिर्फ भाषणों से नहीं आता, बदलाव तब आता है जब आप खुद अपनी बात को जीते हैं। उन्होंने दिखाया कि सच्चा धर्म क्या है, सेवा, साहस और आत्मविश्वास। आज जब हम अपनी जिंदगी की परेशानियों में घिरे होते हैं तो लगता है जैसे रास्ता बंद हो गया है, लेकिन विवेकानंद की कहानी हमें याद दिलाती है कि कोई भी दीवार इतनी ऊंची नहीं कि उस पर चढ़ा न जा सके, अगर आपके अंदर विश्वास और हिम्मत है। उनकी सोच सिर्फ उनके समय के लिए नहीं थी, ये आज भी उतनी ही जरूरी है। चाहे आप छात्र हो, नौकरी करने वाले हो, व्यवसायी हो या गृहिणी, अगर आप अपने अंदर के डर को हराकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं
तो आप भी अपने जीवन में विवेकानंद बन सकते हैं। रामकृष्ण मिशन आज भी दुनिया भर में शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा है। हर बार जब कोई भूखे को खाना खिलाता है, किसी को पढ़ाता है या किसी का दर्द बांटता है, वहां विवेकानंद की आत्मा मुस्कुराती है। उनका संदेश साफ है, तुम वही हो जो तुम सोचते हो। अगर तुम अपने आप को कमजोर मानते हो तो तुम कमजोर हो जाओगे। अगर तुम अपने आप को शक्तिशाली मानते हो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तो आज अपने जीवन में एक फैसला लीजिए। डर और बहाने छोड़ दीजिए। अपने सपनों के पीछे पूरे विश्वास के साथ दौड़ना शुरू कीजिए, क्योंकि जैसा विवेकानंद कहते थे, दिल और दिमाग के टकराव में अपने दिल की सुनो। अगर आप उनकी कहानी से प्रेरित हुए हैं तो इसे यही खत्म मत होने दीजिए। अपने भीतर की उस चिंगारी को जलाइए और किसी और के अंदर भी वो चिंगारी पहुंचाइए। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ, अगर स्वामी विवेकानंद की ये कहानी आपको थोड़ी भी प्रेरणा दे पाई, तो इस रोशनी को यहीं मत रोकिए। इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आज थोड़ी हिम्मत और विश्वास की जरूरत है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं स्वामी विवेकानंद का कौन सा विचार आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। क्योंकि जब हम साथ में सीखते हैं, साथ में बढ़ते हैं, तभी असली बदलाव आता है।